एशिया के दूसरे सबसे अमीर और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी लगातार अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हुए नजर आते हैं। हर सेक्टर में अपनी छाप छोड़ने के बाद अब मुकेश अंबानी ने सोलर एनर्जी पर अपनी निगाहें टिकाई हुई है। सरकार के साथ साथ मुकेश अंबानी भी रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो चुके हैं और इस बात का पता पिछले साल यानी साल 2021 में रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड की शुरुआत से ही पता चल गया था। इसके साथ ही हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी ने न्यू एनर्जी सेक्टर में एक अपनी बड़ी डील को हासिल भी किया है। मुकेश अंबानी की कंपनी ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित केलॉग्स कॉरपोरेशन में निवेश करने की घोषणा की है। अगली पीढ़ी की सोलर टेक्नोलॉजी का विकास करने वाली केलॉग्स कंपनी में 20% हिस्सेदारी के लिए रिलायंस न्यू एनर्जी ने करीबन $1.2 करोड़ का निवेश करेगी। इस इन्वेस्टमेंट से एडवांस सोलर सेक्टर में कंपनी को मजबूती मिलने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही 75,000 करोड़ रुपए की फंडिंग का भी ऐलान किया गया था। रिलायंस न्यू एनर्जी ने कहा है कि उसने चाइना नेशनल ब्लू स्टार ग्रुप से रिलायंस सोलर होल्डिंग्स में 100% हिस्सेदारी खरीदी है। यह डील करीबन $771 मिलियन यानी कि भारतीय रुपए में 5,500 करोड़ रुपए में हुई थी। इस डील को लेकर मुकेश अंबानी ने कहा है कि रिलायंस सोलर की मदद से रिलायंस इंडस्ट्रीज लो कॉस्ट सोलर पैनल बनाने में कैपेबल होगी। आने वाले समय में भारत देश मैन्युफैक्चर का हब बनेगा। इससे भारत देश सोलर पैनल बनाने में आत्मनिर्भर होगा। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर कॉन्सेप्ट को हम हर क्षेत्र में अब एग्जीक्यूट होते हुए अपनी आंखों से देख पाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको उन 3 कंपनीज के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से हमारा भारत देश चीन को सोलर एनर्जी के क्षेत्र में आने वाले समय में पीछे छोड़ देगा। सबसे पहले हम उन 3 कंपनीज के बारे में बात करेंगे जो अंबानी ग्रुप के साथ जुड़ गई है। उन कंपनी में सबसे पहला नाम आता है SWERL यानी कि स्टर्लिंग विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जिसमें अंबानी का 40% की इक्विटी का हिस्सा रहेगा। दूसरी कंपनी है सेंसहॉक। यह एक US बेस्ड सोलर एनर्जी सॉफ्टवेयर मेकर है। इस कंपनी में अंबानी की 79.4% की हिस्सेदारी रहेगी और इसको $32 मिलियन में खरीदा गया था यानी 263 करोड़ रुपए। और तीसरी कंपनी है रिलायंस सोलर, जिसे चाइना नेशनल ब्लू स्टार से खरीदा गया। तो यह थी वो 3 कंपनी जिसे अंबानी ग्रुप ने खरीदा था। अब हम यह समझते हैं कि इन 3 कंपनी को खरीदने के बाद अंबानी कैसे चीन को पीछे छोड़ देंगे। आज के समय में भारतीय मार्केट पर चीनी कंपनीज का कब्जा है। सोलर सेल से लेकर सोलर पैनल हो या फिर सोलर मॉड्यूल की कुल मांग का करीबन 80% चीन से इंपोर्ट करना पड़ता है। महामारी से गुजरे साल 2018 और 19 में देश में करीबन $2.16 अरब का सोलर इक्विपमेंट सिर्फ और सिर्फ चीन से मंगवाया गया था। अगर आप सोचते हो कि भारत खुद क्यों सोलर इक्विपमेंट प्रोड्यूस नहीं करता, तो इसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं। भारत में सोलर उपकरण नहीं बनते और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन की मांग के सामने यह टिक नहीं पाते, क्योंकि चीनी उपकरण 30 से 40% सस्ते बेचते हैं भारत के मुकाबले। चीन की इसी बढ़ती हुई डोमिनेंस को खत्म करने के लिए अब रिलायंस की सोलर एनर्जी का हिस्सा रूफटॉप सोलर से और गांव में सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन से आएगा। गांव में सोलर एनर्जी प्रोडक्शन से रूरल इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी। रिलायंस कंपनी ने यह भी दावा किया है कि सोलर एनर्जी की वैल्यू सबसे कम रखेंगे। दूसरी ओर भारतीय सरकार भी सोलर ऊर्जा को लेकर काफी गंभीर है। सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने भी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा, प्रधानमंत्री रूफटॉप सोलर योजना, सोलर पार्क जैसी अनेक योजनाएं चलाई है। इस तरह चीनी प्रोडक्ट्स को चुनौतियां देने के लिए रिलायंस सोलर एनर्जी के लिए रिलायंस ने एंड टू एंड अप्रोच अपनाया है। इसके लिए रिलायंस 2 डिवीजन भी बनाएगा, जिनमें से एक रिन्यूएबल प्रोजेक्ट को बनाने और उनके मेंटेनेंस का काम देखेगा और जबकि दूसरा ग्रुप रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल पर अपनी नजर रखेगा। इसका मतलब साफ है कि कच्चे माल से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट के प्रोडक्शन से लेकर बड़े प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट और उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा काम एक ही
छत के नीचे होगा। इससे सोलर पैनल बनाने वाले कॉस्ट में कमी आएगी और रिलायंस कंपनी चीन की कंपनी को टक्कर दे पाएगा। अब आप अंबानी के आने वाले सालों के गोल्स और ऑब्जेक्ट को देखें तो खुद ही समझ जाओगे कि आने वाले समय में चीन की सोलर एनर्जी पर डोमिनेंस कैसे खत्म होगा। सबसे पहले तो साल 2030 तक रिलायंस ने यह दावा किया है कि वो 100 गीगावाट के सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। इसके लिए रिलायंस कंपनी 4 मेगा फैक्ट्री लगाएगा, जिनमें से एक कंपनी सोलर मॉड्यूल और फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल बनाएगा। दूसरी कंपनी एनर्जी के स्टोरेज के लिए कटिंग एज एनर्जी स्टोरेज बैटरी बनाने का काम करेगी। तीसरी कंपनी ग्रीन एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए एक इलेक्ट्रोलाइजर बनाएगी और चौथी कंपनी हाइड्रोजन को एनर्जी में बदलने के लिए फ्यूल सेल बनाएगी। इसी तरह रिलायंस के मैदान में उतरने से आज की जो सिचुएशन है उसे बदलने की पूरी संभावना है। और इस रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में अंबानी ने कहा है कि हमारे सारे पार्ट्स मेड इन इंडिया होंगे। तो दोस्तों, यह थी मुकेश अंबानी की स्ट्रेटेजी, जिससे आने वाले समय में भारत देश सोलर एनर्जी के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। तो दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और अगर आप इंडिया इन्फो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।